हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए, आज के सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। कल हम लोगों ने जनरल हिंदी की क्लास में मुहावरे किए थे कुछ, ठीक है। लगभग 80 क्वेश्चन थे मुहावरे के समथिंग। आज उसी के मुहावरे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक पीडीएफ शीट लाए हैं। उस पीडीएफ शीट में अप्रोक्स लगभग 500 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखिए, इतने क्वेश्चंस को पढ़ पाना तो फिलहाल इम्पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादा नहीं, हम फिलहाल आपके लिए 100 क्वेश्चन तो करा ही सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में हिंदी मुहावरे की एक पीडीएफ शीट आपके लिए लेके आए हैं। पीडीएफ शीट में लगभग 500 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हम आपको 100 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समय का खेद होते हुए, ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है। आइए स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन लगभग करा देंगे। कल 80 क्वेश्चन हो गए थे, बस इतना आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन जिस समय प्रैक्टिस कराएंगे उस समय आपकी खूब दमदार प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाक्य का प्रयोग भी दिया गया है, वाक्य में प्रयोग। क्वेश्चन है अपने पाँव कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है। वाक्य प्रयोग देख लीजिए। वाक्य प्रयोग ज्यादा कोई खास नहीं हो तो आप किसी भी तरीके से अपने हिसाब से बना सकते हैं सेंटेंस। यहाँ पे दिया है, तुमने तो अपने गांव अपने पाँव में आप ही कुल्हाड़ी मारी है, अब मुझे क्यों दोष देते हो, ठीक है। अपने आप को खुद मुसीबत में डाला है। नेक्स्ट, इसको भी हम हाईलाइट करते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना का मतलब है, अर्थ है अलग रहना, ठीक है, अलग रहना। वाक्य प्रयोग, कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पका रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, अपना समूह लेकर रह जाना। अपना समूह लेकर रह जाना का अर्थ है किसी काम में असफल होने पर लज्जित होना। ये हमने कल भी आपको कराए थे। इस पीडीएफ शीट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो हमने कल आपको अपनी क्लास में कराए थे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर वो क्वेश्चन आ जाते हैं तो यहाँ पे आपकी क्या है, और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है, और अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। अपना समूह लेकर रह जाना, किसी काम में असफल होने पर लज्जित होना, ठीक है बच्चों जी। नेक्स्ट है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है कि अपनी बड़ाई अपने आप ही कर लेना, ठीक है। अपनी बड़ाई अपने आप ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अरमान निकालना। अरमान निकालने का मतलब होता है हौसला पूरा करना। क्या पूरा करना बच्चों? हौसला पूरा करना, ठीक है। बेटे की शादी में बाबू साहब ने अपने दिल के अरमान निकाले, अपने पूरे हौसले कर दिए जो इनकी अरमान थे, ठीक है। तो अरमान निकालने का मतलब होता है हौसला पूरा कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरमान रहना। अरमान रहना, अरमान निकालना अलग अलग है बच्चों। अरमान निकालने का मतलब है कि हौसला पूरा करना। अरमान रहना का मतलब है इच्छा पूरी ना होना, ठीक है। इकलौते बेटे के अचानक मर जाने से उस गरीब के सारे अरमान रह गए, ठीक है। इकलौते बेटे के अचानक मर जाने से उस गरीब के सारे अरमान रह गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अरमान निकालना का मतलब होता है हौसला पूरा करना। अरमान रहना का मतलब होता है कि इच्छा पूरी ना होना, ठीक है बच्चों जी, बिल्कुल सर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आंख उठाकर न देखना। आंख उठाकर न देखना का मतलब होता है ध्यान न देना,
ध्यान न देना। ठीक है बच्चों, तिरस्कार करना, अपमान करना। ठीक है जी सर, बिल्कुल। आंख का काटा होना, आंख का काटा होना का मतलब होता है खटकना या शत्रु होना। ठीक है, अपनी काली करतूतों के कारण वह पड़ोसियों की आंख का काटा हो गया है। ठीक है, एक आंख का तारा होना का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, और एक है आंख का काटा होना यानी कि शत्रु होना। ठीक है, आंख का काजल चुराना, ये कल हमने आपको अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ था। आंख का काजल चुराने का मतलब होता है कि सफाई के साथ चोरी करना। चोरी तो करी लेकिन बड़े सफाई के साथ करी, यानी कि आप सामने बैठे रहे और बगल वाला आदमी आप कुछ आपका घर से कुछ भी चोरी करके ले गया। इतने लोगों के बीच से घड़ी गायब। चोर ने तो जैसे आंखों का काजल ही चुरा लिया। ठीक है, यहाँ पे 10-20 लोग अगर बैठ जाते हैं आपके सामने, ठीक है, और वहां से आपकी एक भी चीज गायब हो जाती है, फिर यही कहते हैं यार इतने लोग बैठे थे फिर भी ये चीज गायब हो गई, यानी कि आंख का काजल चुराना, सफाई के साथ चोरी करना। ठीक है, आंख का तारा भी बताया। आंख का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। कहते नहीं, माँ कहती मेरा बच्चा मेरी आंख का तारा है। ठीक है, बहुत प्यारा है। ठीक है जी, बिल्कुल। आंख दिखाना, जैसे कोई आपको आंख दिखा देता है तो आप क्या कहते हैं? क्रोध से देखना, यानी कि अब अगला आदमी हमको क्या कर रहा है बच्चों? क्रोध से देख रहा है। ठीक है, गलती भी करते हो ऊपर से आंख भी दिखाते हो, जब डांट पड़ती है कहते नहीं है गलती तो गलती करो ऊपर से आंख भी दिखा रहे हो हैं। होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था, आंख दिखाना। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ है सरेआम धोखा देना। ठीक है, सरेआम धोखा देना। परीक्षक की आंखों में धूल झोंककर कुछ विद्यार्थी अच्छे अंक तो पा जाते हैं, परंतु इससे उन्हें जीवन में सफलता नहीं मिलती, यानी कि नकल के सहारे। ठीक है, अच्छे नंबर तो ले आते हैं लेकिन जीवन में उन्हें क्या होती? सफलता नहीं मिलती है। ध्यान रखेंगे, आंखों में धूल झोंकने का शाब्दिक अर्थ क्या है? सरेआम धोखा देना। आंखों पर चढ़ना, आंखों पर चढ़ना पसंद आ जाना। ठीक है, आंखों पर चढ़ना पसंद आना। तुम्हारी घड़ी चोर की आंखों पर चढ़ गई थी, इसलिए उसने मौका पाते ही उस घड़ी को चुरा लिया। ठीक है, अब उसके आंख चढ़ गई थी, अब एक चीज ठान लिया उसने ना कि अब ये चीज हमको ले जानी है, ले जानी है, तो वो ले गया। ठीक है, उसकी आंख पर चढ़ गई थी। अगला, आंखें फेर लेना। आंखें फिर लेने का मतलब होता है कि पहले जैसे व्यवहार न करना। पहले जैसे व्यवहार न करना। जब से उसे अवसरी मिली है उसने माँ बाप यार दोस्त सबसे आंखें फेर ली हैं। आंखें फेरने का मतलब है कि पहले जैसे बिल्कुल व्यवहार बिल्कुल भी ना करना। ठीक है, आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का मतलब बच्चों होता है प्रेम से स्वागत करना। प्रेम से स्वागत करने का मतलब आंखें बिछाना। ठीक है, तुम जल्दी आओ मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे, मैं आपके लिए तो आंखें बिछाए बैठी हूँ। ठीक है, आंख में पानी ना होना। आंख में पानी ना होने का मतलब होता है बेशर्म होना। ठीक है, बेशर्म होना। आंख में पानी ना होने का यहाँ पे अर्थ क्या है? बेशर्म होना। ठीक है, आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना का मतलब है अत्यधिक क्रोध होना। क्या होना? अत्यधिक क्रोध होना। हमने बताया था मुहावरे के अंत में नहीं,
आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध होना। जब हम बता रहे थे मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, तो हमने ये बताया था कि प्रायः मुहावरों के अंत में हमेशा ना आता है। जितने भी आपने देखे मुहावरा, जैसे आंखों में धूल झोंकना, लास्ट में ना आया, आंखों पर चढ़ना, यहाँ पे भी ना आया, आंखें फेर लेना, यहाँ पे भी ना आया। यानी कि प्रायः जितने हम लोग मुहावरे देखते हैं, इनके अंत में हमेशा ना आता है। ठीक है। तो आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध होना। जयचंद को देखते ही महाराज पृथ्वीराज की आंखों में खून उतर आया। ठीक है। ओके। आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ना का मतलब होता है पसंद आना। तुम्हारी कलम मेरे आंखों में गड़ गई है, इसे तुम मुझे ही दे दो। ठीक है। आंख में चर्बी छाना, ये भी कल हमने बताया था। आंख में चर्बी छाने का मतलब होता है घमंड होना। उसके हाथ में दौलत आते ही आंखों में क्या हो गई, चर्बी छा गई। जब चर्बी छा गई तो रिश्तेदारों से क्या करने लगा बच्चों, व्यवहार ही अपना बुरा करने लगा। ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे, आंखों में चर्बी छाना, घमंड होना। ठीक है। आंखें लाल करना, बहुत क्रोध होना, यानी कि क्रोध से देखना। आंखें लाल मत करो, मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। आंखें लाल करने का अर्थ क्या है, यहाँ पे क्रोध देखना। देखिए यहाँ पे वाक्य के प्रयोग को आपको ध्यान नहीं देना है। वाक्य प्रयोग तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वाक्य प्रयोग कभी नहीं आता। एग्जाम में क्या आएगा, ये मुहावरे दे देगा, उससे ये पूछेगा, वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट है आंखें सेकना। आंखें सेकना का अर्थ है दर्शन का सुख उठाना। दर्शन का सुख उठाना। बहुत से नवयुवक तो मेले ठेले में सिर्फ आंखें सेकने ही आते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बात सर। आंच ना आने देना, आंच ना आने देने का मतलब होता है थोड़ा भी आघात ना होने देना। ठीक है। थोड़ा भी आघात ना होने देना। आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब होता है कठिनाइयों का ज्ञान होना। किस चीज का ज्ञान होना, कठिनाइयों का ज्ञान होना। यानी कि अब तुमको चल रहा है पता आटे दाल का भाव का मालूम के बारे में। ठीक है। जैसे क्या होता है, बच्चा अपने पिताजी की कमाई हुई रोजी रोटी भी क्या करता है, खूब ऐश करता है। जब बाद में कहते हैं पिताजी कि जब तुम कमाओगे ना तब तुम्हें चलेगा पता कि आटे दाल का भाव क्या होता है। यानी कि कठिनाइयों का अपने आने वाले समय का ज्ञान होना। ठीक है। तुम्हारे ऊपर जब जिम्मेदारियां आएंगी तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आंसू पीकर रह जाना। आंसू पी कर रह जाना का मतलब होता है, ये कलम ने आपको बताया था कि अपने दुख को अपने आप खुद बर्दाश्त कर लेना। ठीक है। सबके सामने जली कुटी सुनकर भी वह आंसू पीकर रह गया। आंसू पी कर रह जाने का मतलब होता है दुख सहन कर लेना अपने आप। ठीक बच्चों, बिल्कुल सर। आकाश के तारे तोड़ लाना। आकाश के तारे भला कौन तोड़ सकता है, तो इसका अर्थ ही है कि असंभव काम करना। असंभव काम करने का मतलब आकाश के तारे तोड़ना। ठीक है। आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का यहाँ पे अर्थ है खूब परिश्रम करना, खूब मेहनत करना। ठीक है जी, बिल्कुल सर। आग पर पानी डालना। आग पर पानी डालने का मतलब होता है शांत करना। ठीक है। दो मित्रों के बीच काफी गर्मा गर्मी हो गई थी, पर दीदी की बातों ने आग पर पानी डाल दिया। दो लोग लड़ रहे हैं, कोई तीसरा समझा दिया कर, अगर यदि वो दोनों शांत हो जाते हैं तो कहते हैं शांत करा लिया, यानी कि आग पर पानी डाल देना। आग पर आग लगती है तो वहां पे क्या डाला जाता है, आग को शांत करने के लिए पानी डाला जाता है। ठीक है। ये तो आप खुद आप कॉमन सेंस से अपनी इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है। आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब होता है झगड़ा बढ़ाना। क्यों, जैसे कि आग जल रही होती है, यदि उसमें आप घी डालते हैं या मिट्टी का तेल डालते हैं तो क्या होता है बच्चों, आग और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि झगड़ा बढ़ाना होता है। ठीक है। आग में कूदना। आग में कूदने का मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। या हम कह रहे हैं कि आप आग में जाके कूदी जाके। ठीक है। साहसी व्यक्ति खतरों से नहीं डरते, वे आग में भी कूद पड़ते हैं। तो आग में कूदने का मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है।
आग बबूला होना, आग बबूला होना का मतलब बहुत क्रोध होना, ठीक है। आग बबूला होना, बहुत क्रोध होना, ठीक है, बहुत गुस्सा आना, बिल्कुल भैया जी तो अब आग बबूला हो गए हैं, अब किसी की बात भी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना, ये भी कल हमने आपको बताया था। विपत्ति आ जाने पर प्रतिकार का उपाय खोजना, ठीक है, बिल्कुल। आटा गीला करना, आटा गीला करने का मतलब है यहाँ पे घाटा लगाना। क्या लगाना? घाटा लगाना। औने पौने दामों में इन्हें बेचकर क्यों अपना आटा गीला कर रहे हो, क्यों कंगाली छा रहे हो, क्यों कंगाली ला रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल, ठीक है, बेढंगा। पश्चिमी सभ्यता ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को आधा तीतर आधा बटेर बना दिया है, ठीक है। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होने का अर्थ है बहुत क्रोधित होना, क्रोध होना, ठीक है। इतनी सी बात है मास्टर जी तो आपे से बाहर हो गए, यानी कि जरा सी कोई ऐसी बात भी नहीं, मास्टर जी आपे से बाहर हो गए का मतलब है, अर्थ है क्रोधित होना, ठीक है। आबरू पर पानी, आबरू पर पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा नष्ट होना। क्या होना बच्चों? प्रतिष्ठा नष्ट होना, ओके। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ते चलिए ध्यान से, एक भी छूट ना पाए, ठीक है। आवाज उठाना, आवाज उठाने का अर्थ है विरोध करना। क्या करना? विरोध करना, ठीक है। जब से कोई क्या होता है, सरकार कोई जैसे आपके लिए कोई नई स्कीम लाती है, कुछ भी करता है, ठीक है, यदि वो आपको नई चीज भा रही है तो आप लोग क्या करते हैं, उस चीज का विरोध करते हैं, ठीक है। जैसे अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, बहुत इसमें क्या हुआ, परीक्षा में धांधली हुई तो बहुत बच्चों ने क्या की, आवाज उठाई अपनी, ठीक है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना एक ऑर्डिनरी बात हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाने का अर्थ है यहाँ पे उपद्रव करना। क्या करना? उपद्रव करना, उत्पाद मचाना। जरा सी बात थी उसने आसमान सर पर उठा लिया है, ठीक है। आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करने का अर्थ है बहुत ऊंचा होना, यानी कि इतने बड़े हो गए हो कि अब आसमान से बातें कर रहे हो, ठीक है। देवघर के मंदिर का शिखर आसमान से बातें कर रहा है। आस्तीन का सांप होना, मित्र के रूप में शत्रु, यानी कि दोस्ती के रूप में भी क्या करना, शत्रु। उस पर कभी भरोसा मत करो क्योंकि वह तो आस्तीन का सांप है, ठीक है। नेक्स्ट, इधर उधर करना। इधर उधर करने का मतलब होता है टाल मटोल करना, ठीक है। यानी कि अब ज्यादा इधर उधर करना बंद करो, मेरी पुस्तक मुझे लौटा दो, यानी कि अगर मगर करना, एक प्रकार से बहाने बनाना इधर उधर करने का मतलब, ठीक है। इधर की दुनिया उधर होना, इधर की दुनिया उधर होना यानी कि अनहोनी बात होना, ठीक है। क्या होना? अनहोनी बात होना, ठीक है। इधर की उधर करना का मतलब होता है चुगली करना, लेकिन इधर की दुनिया उधर होना अनहोनी बात होना, ठीक है। कह दो कि आज पाकिस्तान भारत में शामिल हो गया, भारत शामिल हो गया क्या अमेरिका में, तो अनहोनी बात क्यों बता रहे हो, ऐसी बात मत बताओ, ठीक है। इधर की उधर करना क्या होता है? चुगली करना। उसके सामने ये सब क्यों कहते हो, वो तो चुगली कर देता है, वो तो यहाँ की बात वहां पे बता देता है जाके, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ईंट से ईंट बजाना कल हमने पढ़ाया था। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है अंतिम दम तक लड़ना, अंतिम सांस तक लड़ना। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा पर हार मानने वाला नहीं हूं, ठीक है, बिल्कुल। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर का देने से मतलब है दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना।
दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करने का मतलब है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, मुश्किल से दिखाई देना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिन से मिले नहीं मोहन, तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, तो ईद का चांद होना यानी कि मुश्किल से दिखाई देना, या इसका दूसरा शाब्दिक अर्थ हो सकता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नेक्स्ट है उड़ती खबर। कोई खबर कहीं से उड़ती हुई मिल जाए तो कहते हैं इस पर विश्वास मत करो। क्यों विश्वास मत करो? क्योंकि ये तो एक अफवाह है। ठीक है, आजकल अफवाह उड़ने पे टाइम नहीं लगता ज्यादा। आजकल ऐसा समय है, ऐसा युग है कि अफवाह उड़ने में यानी कि फालतू की बातों पर उठना कोई अब आम बात नहीं रह गई। ठीक है, यानी कि अब फालतू की बातों पर ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, उल्लू का पट्टा निरा बेवकूफ। उस उल्लू, उस जैसा उल्लू का पट्टा भी अक्ल से काम लेती है। ठीक है, उल्लू का पट्टा निरा बेवकूफ। ओके, जी सर, बिल्कुल। उल्लू बनाना यानी कि बेवकूफ बनाना। कोई आपको बेवकूफ बना देता है, आप उसे कहते हैं ज्यादा उल्लू मत बनाओ हमको। ठीक है, उसे तुम उल्लू नहीं बना सकते, वह बड़ा चतुर है। ठीक है, कहते नहीं है कि अब ज्यादा उल्लू मत बनाओ, ज्यादा हमको बेवकूफ मत बनाओ। ठीक है, हम भी पढ़े लिखे हैं तुम्हारे जैसे। तो वही चीज, उल्लू बनाने का मतलब यह है बेवकूफ बनाना। उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है? उल्लू सीधा करने का मतलब होता है काम निकालना। ठीक है, काम निकालना। नेताजी की खुशामद करके आखिर उसने अपना उल्लू सीधा कर ही लिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना काम निकालना। उधेड़ बुन में पढ़ना, उधेड़ बुन में पढ़ना के यानी होता है सोच विचार में पढ़ना। किस चीज में पढ़ना? सोच विचार में पढ़ना। ओके, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है असंभव काम करना। ठीक है, इस गधे को पढ़ाना उल्टी गंगा बहाने के समान है। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना असंभव काम करना। ठीक है, उल्टे अस्तुरों से मुड़ना, उल्टे अस्तुरे से मुड़ना के यानी होता है मूर्ख बनाकर ठगना। कैसे ठगना? मूर्ख बनाकर ठगना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। ठीक है, थोड़ा से लेकर पूरा लेने की इच्छा करना। थोड़ा से लेकर पूरा लेने की इच्छा करना। ठीक है, उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना का अर्थ है बस में करना। ठीक है, आपके अधीन हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय मुझे उंगली पर नचाते रहें। उंगली पर नचाने का अर्थ है यहाँ पे बस में करना। ठीक है, बस में करना। ना उधी का लेना ना माधो को देना। ना उधी का लेना ना माधो का देना, किसी से कोई संबंध नहीं रखना। किसी से कोई संबंध नहीं रखना। ठीक है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करने का अर्थ है बहुत मेहनत करना। यानी कि कहते हैं कि इस काम को पूरा करने के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक आंख ना भाना, जरा भी अच्छा ना लगना। ठीक है, अपनी बेटी के साथ तुम्हारा ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, मुझे एक आंख भी नहीं भाता है। एक आंख ना भाने का अर्थ यहाँ पे क्या है? जरा भी अच्छा ना लगना। एक एक ग्यारह होना। एक एक ग्यारह होने का अर्थ है एकता के सूत्र में बंध कर शक्तिशाली होना। एकता के यानी कि यूनिट के सूत्र में बंध कर शक्तिशाली होना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। एक टांग पर खड़ा कर रहना। एक टांग, टांग पर खड़े रहना यानी काम करने के लिए सदा तैयार रहना। कहते नहीं है कि हमारे लड़के की एक टांग हमेशा बाहर को रहती है। बाहर को रहने का मतलब वो हमेशा बाहर के लिए तैयार रहता है। ठीक है, जब तक बहन की शादी संपन्न नहीं हुई भूषण एक टांग पर खड़ा रहा। ठीक है, तो एक टांग पर खड़े रहने का अर्थ है काम करने के लिए सदा तैयार रहना। एक लाठी से हाँकना,
कल हमने बताया था अपनी क्लास पे, एक लाठी से हाँकने का मतलब होता है सबके साथ एक समान व्यवहार करना। ठीक है, सबको एक लाठी से हाँकना बुद्धिमानी नहीं है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक हाथ से ताली न बजना, एक हाथ से ताली न बजना का अर्थ क्या है? बिना सहयोग के काम ना होना, बिना किसी सहयोग के काम नहीं होना। ठीक है, ऐसी तैसी करना का अर्थ है बेइज्जत करना, यानी कि बेइज्जती करना का ऐसी तैसी का अर्थ क्या है बच्चों? बेइज्जती करना। ठीक है, सबके सामने देवेंद्र ने अपने बड़े भाई की ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, तो ऐसी तैसी करने का अर्थ क्या है? बेइज्जत करना। ओके, ओखल में सिर देना, ओखल में सिर देना कल हमने पढ़ाया था, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ने का अर्थ है ओखल में सिर देना। अवधि खोपड़ी का होना, अवधि खोपड़ी का होना मूर्ख होना। क्या होना बच्चों? मूर्ख होना। उसे तो समझना ही बेकार है क्योंकि वह तो आधी खोपड़ी का है, उसको समझाना ही बेकार है बिकॉज वह तो आधी खोपड़ी का है। औंधे मुंह गिरना, औंधे मुंह गिरने का अर्थ है बुरी तरह धोखा खाना, बुरी तरह से धोखा खाना। इस बार की खरीदारी में बेचारे की एक न चली, उल्टे वह औंधे मुंह गिरा। ठीक, तो औंधे मुंह गिरना का अर्थ क्या है? बुरी तरह खाना, धोखा खाना। कटक बनना, कटक बनना का मतलब होता है बाधक होना। क्या होना? बाधक होना। ठीक है, तुम तो मेरे हर काम में कटक बन जाते हो, बाधा बन जाते हो। ठीक है, किसी कोई काम ना बन रहा हो, कोई बाधा आ जाए तो कहते हैं कटक बनना, यानी कि बाधक होना। खीरा ककड़ी समझना, महत्वहीन समझना, तुच्छहीन समझना। वे गरीब हैं तो क्या हुआ, आदमी तो हैं, उन्हें तुम खीरा ककड़ी मत समझा करो। ठीक है, तो खीरा ककड़ी समझने का मतलब होता है महत्वहीन समझना। ठीक है, कटे पर नमक छिड़कना, यानी कि जले पर नमक छिड़कने का मतलब होता है दुख बढ़ाना। क्या बढ़ाना? दुख बढ़ाना। ओके, ओके, कफन सिर से बांधना, कफन सिर से बांधना मौत या खतरे की परवाह न करना, मौत या खतरे की परवाह न करना मतलब होता है कफन सिर से बांधना। कमर कसना, कमर कसने का अर्थ क्या है? तैयार होना। क्या होना? तैयार होना। ठीक है बच्चों, कमर कसने का मतलब है तैयार होना। कमर टूटना असहाय होना, कमर टूटना उत्साहहीन होना या फिर असहाय होना। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए, थोड़े और रह गए हैं, ज्यादा नहीं, लगभग 29 क्वेश्चंस और रह गए हैं आपके मुहावरे के। ठीक है, पीडीएफ सीट यदि आप कहेंगे तो इसको हम पूरी आपको डलवा देंगे। टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पे आपको पीडीएफ सीट पूरी डलवा दी जाएगी। ठीक है जी, लेकिन क्लास में क्वेश्चन हम सिर्फ 100 कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस में हम आपको करा देंगे क्वेश्चन ला के। ठीक है, कमर टूटना उत्साहहीन होना बताया हमने, असहाय होना। कलेजे का टुकड़ा बहुत प्यारा, कलेजे का टुकड़ा का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा। सौमित्र अपनी माँ के कलेजे का टुकड़ा था। ठीक है, कलेजा चीर कर दिखाना, कोई कपट न रखना, यानी कि पूरा विश्वास देना। कहता है मैं तुम्हारे लिए दिल में कितना प्यार है, यह मैं कलेजा चीर कर दिखा सकता हूँ। ठीक है, यानी कि कोई कपट ना रखना। ओके जी सर। कलेजा टूक टूक होना का बहुत दुख होना, कलेजा टूक टूक होना का अर्थ क्या होता है? बहुत दुख होना। कैकई की बात सुनते ही महाराज दशरथ का कलेजा टूक टूक हो गया। ठीक है, बहुत दुखित हो गया। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना क्या नहीं होता है? संतोष होना। राम के वनवास जाते ही दासी मंथरा का कलेजा ठंडा हो गया। ठीक है, तो कलेजा ठंडा होना का अर्थ क्या है? संतोष होना। ठीक है, कलेजा थाम कर रहना, कलेजा थाम कर रहने का अर्थ क्या होता है? मन महसूस कर रह जाना। ठीक है, मन महसूस कर रह जाना। परशुराम की जली कटी बातें सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध हुआ, किंतु श्री राम के समझाने पर
श्री राम के समझाने बुझाने पर वे कलेजा थाम कर रह गए। ठीक है, कितना अच्छा एग्जाम्पल दी, कितना अच्छा मतलब वाक्य बनाया इस मुहावरे से। तो कलेजा थाम कर रहना का अर्थ क्या है? मन महसूस कर रहना। ठीक है, कलेजा निकाल कर रख देना का अर्थ क्या है? सच्ची बात कह देना, सच्ची बात कह देना। मैंने अपना कलेजा निकाल कर रख दिया लेकिन फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता। मैंने अपनी सारी बातें तुमको बता दी लेकिन फिर भी तुम्हें अभी मुझ पर विश्वास नहीं होता। यानी कि सच्ची बात कह देना, सब कुछ बता देना। ठीक है, कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना क्या अर्थ होता है बच्चों? घबराना। क्या होना? घबराना। ठीक है, कलेजे कलेजे पे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, घबराना। कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या या जलन होना। मेरी तरक्की देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट गया है, इसलिए उसने मेरे बारे में गलत प्रचार करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो कलेजे पर सांप लेटना का मतलब होता है ईर्ष्या या जलन होना। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। काठ की हांडी। काठ की हांडी का अर्थ होता है अस्थाई चीज। ठीक है, अस्थाई चीज। कान ऐंठना, सुधरने की प्रतिज्ञा करना। कान ऐंठने का अर्थ क्या होता है? सुधरने की प्रतिज्ञा करना। मैं कान ऐंठता हूँ कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, कान ऐंठना, कान ऐंठ देते हैं मास्टर जी जब क्लास में होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, कान ऐंठ देते हैं बच्चों में। तो बच्चे कहते हैं बस करो गुरु जी, अब ना कर वे गलती है। हाँ, कान काटना। कान काटने का अर्थ होता है मात करना। ठीक है, कान काटना, मात करना। नेक्स्ट, कान पर जूं न रेंगना। कल भी पढ़ाया था हमने आपको, कान पर जूं न रेंगना, किसी की बातों पर कुछ भी ध्यान न देना। ठीक है, आप बैठे रहेंगे, आपकी बातों पर बिल्कुल ध्यान देंगे नहीं। आप नेताजी से अपनी बात को 10 बार कहेंगे लेकिन नेताजी बात को आपके अनसुना कर देंगे। यानी कि कुछ भी ध्यान नहीं देना का मतलब उनके कान पर जूं भी न रेंगना। कान भरना, शिकायत करना। कान भरने का मतलब होता है शिकायत करना। क्या करना? शिकायत करना। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, कान में तेल डालकर बैठना। कान में तेल डालकर बैठने का मतलब अर्थ है ध्यान न देना, एक भी बातों को ध्यान न देना। इतनी देर से बुला रहा हूं मैं तुम्हें लेकिन तुम तो अपने कान में तेल डालकर बैठे थे, है ना, कहते हैं ना। डेली के डेली बेसिस पे आप इसको सेंटेंस के रूप में बना के देख सकते हैं। ठीक है, काम आना, वीर गति को प्राप्त होना। नेफा की लड़ाई में चीन के बहुतेरे सिपाही काम आए। ठीक है, तो काम आना, वीर गति को प्राप्त होना। ओके, काम तमाम करना, मार डालना। काम तमाम करना, मार डालना। शिवाजी ने अपने बगनखे से अफजल खां का काम तमाम कर दिया। काम तमाम करने का अर्थ क्या है? मार डालना। ठीक है, नेक्स्ट, कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना का अर्थ क्या है? निंदा करना, बदनाम करना। ठीक है, भले आदमियों पर व्यर्थ कीचड़ उछालने की तो उसकी पुरानी आदत है। कील कांटे से दुरुस्त होना। कील कांटे से दुरुस्त होना यानी कि अच्छी तरह से तैयार होना। आज मैं अपना काम पूरा था किए बगैर नहीं रहूंगा। आज अपना काम पूरा किए बगैर नहीं रहूंगा क्योंकि आज मैं कांटे और कील से दुरुस्त होकर आया हूँ। ठीक है, कुएं में भाग पड़ना, सबकी बुद्धि मारी जाना। कुएं में भाग पड़ना क्या कहते हैं? सबकी बुद्धि मारना। किस किस को समझाया जाए? यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है। कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। अगर तुम्हारी ऐसी आदतें बनी रही तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। ठीक है, कुत्ते की मौत मरना मतलब होता है बुरी तरह मरना। कुम्हड़े की बत्तियां। कुम्हड़े की बत्तियां का मतलब कमजोर आदमी। ठीक है, कुम्हार क्या बनाता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन कभी भी फूट सकता है। ठीक है, गगरी लाते हैं पानी वाली,
थोड़ा धक्का लगा कर गिर गई, क्या हो, कभी भी टूट सकती है। तो कुम्हड़े की बत्तियां का मतलब कमजोर आदमी। ठीक है। कोहराम मचाना, कोहराम मचाने का अर्थ क्या है? खूब रोना पीटना। ठीक है, यानी कहते हैं बंगाली बाबू की मौत की खबर आती हुई उनके घर में कोहराम मच गया। ठीक है। कौड़ी का तीन होना, कौड़ी का तीन होना का अर्थ है बेकदर करना, यानी कि बहुत सस्ता होना। ठीक है। खबर लेना, खबर लेने का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है। राम प्रसाद, तुम्हारी काफी शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, आज शाम को मैं तुम्हारी खबर लूंगा। ठीक है। खबर लेना यानी कि दंड देना या देखभाल करना। खाक उड़ाते फिरना का अर्थ क्या है? भटकना, भटकना। ठीक है, अपनी सारी पूंजी जमा बर्बाद करके वह फिर भी खाक उड़ाते फिर रहा है। खाक में मिलना, बर्बाद हो जाना। ठीक है। खुदा की बुराई करोगे तो खाक में मिल जाओगे, यानी कि भगवान की बुराई करोगे तो खाक में मिल जाओगे। तो खाक में मिल जाने का शाब्दिक अर्थ क्या है? बर्बाद हो जाना। खिलखिला पड़ना, खिलखिला पड़ना का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना, खुलकर हंस पड़ना। खिलौनों को देखते ही गुड़िया रानी खिलखिला उठी। खुशामदी टट्टू होना, खुशामदी टट्टू होना, चापलूस होना। तुम्हारी क्या, तुम तो खुशामदी टट्टू हो, किसी न किसी तरह अपना काम करवा ही लोगे, तो चापलूस। ठीक है, चतुर आदमी। खून की नदी बहाना, बहुत मार काट करना। खून की नदी बहाने का मतलब होता है बहुत मार काट करना। क्रूर नादिर शाह ने दिल्ली में खून की नदी बहा दी। ठीक है। चलिए, आज के सेशन को यहीं से ऑफ करते हैं। करण मुहावरे के आपके 100 क्वेश्चंस करा दिए इस सेशन में। ठीक है, क्लास को आप जरूर देखें। ठीक है, लगभग 180 क्वेश्चन आपके मुहावरे के करा चुके हैं। अब इसके बाद बची लोकोक्तियां, लगभग 50 से 60 लोकोक्तियां आपके लिए करा देंगे। ठीक है। चलिए, चलिए फिर सेशन को ऑफ करते हैं। गुड इवनिंग, धन्यवाद, राधे राधे। क्या